फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण समझते हैं क्या होता है। दो चर रैखिक समीकरण, चर का मतलब होता है जिनका संख्यात्मक में बदलता रहता है, जैसे एक्स और वाई। एक्स और वाई मतलब संख्यात्मक में इनका बदलता रहता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जैसे यक्स प्लस वाई बराबर 4, ये क्या हो गया पर दो चर वाले रैखिक, मतलब दो चर जैसे यक्स प्लस वाई, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए चर। ठीक है, चर इनका संख्यात्मक मान क्या रहता है, बदलता रहता है। ये y यहाँ भी आ सकता है और x यहाँ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इस पर इसको समझे कि क्या होता है इसमें। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें होते हैं 3 स्टेप। ठीक, 3 स्टेप से ये हल होते हैं। 3 स्टेप। पहला क्या कहता है, पहला आपका है प्रतिस्थापन। ठीक, प्रतिस्थापन। दूसरा क्या है, विलोपन। दूसरा विलोपन विधि। तीसरा है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड। ठीक है, 3 स्टेप जाते हैं। पहला नंबर प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है वज्र विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक ना, वज्र गुणनखंड विधि। हिंदी मिस्टेक हो जाती है भाई, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ताकि हिंदी लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, मतलब किसी का मान निकालकर किसी पर रखकर विलोपन। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन मतलब किसी एक को गायब करना। वज्र गुणनखंड मतलब पान में रहेगा इसका एक्स और वाई का मान या 1/b इसमें से निकालेंगे। ठीक है, अब पहला अब पकड़ते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखिए सवाल एक, प्रतिस्थापन विधि पर हम सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 5x प्लस 3y बराबर 6 है और 3x प्लस 6y बराबर 8 है। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, 5x प्लस 3y बराबर 6 है, 3x प्लस 6y बराबर 8 है। तो इसमें में से हम x और y का मान निकालेंगे। तो हमने क्या पहला विधि पकड़ा था, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जैसे देखिए 5x प्लस 3y बराबर कितना है, 6 है। ठीक, 5x प्लस 3y बराबर 6 है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, x का मान या y का मान निकालते। चलिए हम x का मान निकाल रहे हैं। तो 5x, ये देखिए इसमें 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस 3y। देखिए 5x के पास x का गुणनखंड x का गुणांक कितना है, 5 कितने में, गुणा में। तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 6 माइनस 3y अपान 5, ये निकला यक्स का मान। यक्स का प्रतिस्थापन मतलब किसी पर रखकर प्रतिस्थापित कीजिए इसको। तो यक्स का मान निकला। देखिए यक्स का मान हम ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड। तो यक्स का मान हम समीकरण सेकंड में रख रहे हैं। ठीक, यक्स के स्थान पर देखिए 3, यक्स के स्थान यक्स का मान कितना निकला है, यक्स का मान 6 माइनस 3y अपान 5, ये यक्स का मान है। तो दूसरे समीकरण पे रख रहे हैं तो 6y बराबर 8। तो इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में, 3 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 छंग 18 और माइनस 3 त्रिका 9 y है अपान 5 प्लस 6y अब इक्वल 8। तो ये देखिए इधर हल कर लेते हैं वरना दिखेगा नहीं। ये हो गया 18 माइनस 9y अपान -9y अपान 5 प्लस 6y 8। तो ये देखिए इससे हर बराबर कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा 18 माइनस 9y और ये इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि हर नहीं बराबर, इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30y और पूरे का अपान हो जाएगा 5 इक्वल 8। ये 5 देखिए यहाँ पे गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये 18 माइनस 9y प्लस 30y बराबर ये 8 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस, देखिए y देखिए प्लस माइनस घट जाएगा। ठीक, 30y में से 9y घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 21y।
ये बचेगा 21y बराबर 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 8 पन 40, ये हो जाएगा 40। ये देखिए 18 इसमें प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 21y बराबर 40 माइनस 18। तो ये घटेगा तो कितना होगा 21y बराबर 40 में से 18 घटाएंगे कितना होगा, 40 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। तो y देखिए y के गुणा कितना है 21, 21 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/21। ये कैसे किसका मान निकला, ये निकला आपका y का मान। ठीक, y बराबर कितना निकला 22/21 निकला। अब निकालते हैं यक्स का मान। देखिए यक्स का मान पहले यहाँ पे हम निकाले थे, अब इसी मान पे हम रख रहे हैं। ठीक, अभी x का मान पूर्ण रूप से निकला नहीं है, इस पर रखेंगे तो पूर्ण रूप से x का मान निकल आएगा। देखिए y का मान निकाला हमने, y का मान इसके स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3y अपान 5। ठीक, y का मान यहाँ पे रख रहे हैं, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 22/21 अपान 5। ठीक, यक्स बराबर ये 6 माइनस ये गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6/21 और पूरे का बटे है 5। ठीक, इसमें हर बराबर कर लेंगे तो यक्स बराबर 21 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूना 12 माइनस 66/21 पूरे का बटे 5। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे, ऊपर लिख रहे हैं भाई, आप लोगों को दिखेगा नहीं। देखिए 126 में से 66 घटाएंगे कितना होगा, 126 में से 66 घटाएंगे तो ये घट के आएगा आपका 60। ठीक, 126 में से 66 घटाएंगे कितना होगा 60 बचे, तो 60/21/5। ये किसके बराबर निकल रहा है, यक्स के बराबर। तो ये 5 वाला गुणा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यक्स बराबर 60 गुणे 5/21। यक्स बराबर 60 5 से गुणा करेंगे 5 शून्य 0 और 5 छक्का 30, 300/21। चलिए इसे और सरल कर लेते हैं, इसे सरल करेंगे तो क्या होगा, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 से 21, कितना यक्स का मान कितना आया 100/7। ये आपका निकला यक्स का मान। y का मान कितना निकला 22/21 और यक्स का मान 100/7। ये रहा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, एक x का मान या फिर y का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण पे उसका प्रतिस्थापन मतलब स्थापित करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से हमने सर्वप्रथम इसमें किया 5x + 3y बराबर 6 है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 5x बराबर 6 माइनस 3y, तो इसमें क्या होगा यक्स के गुणांक में 5 है, 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y अपान 5। ये निकला यक्स बराबर। ठीक है, अब निकालते हैं y के बराबर। y यहाँ इसका मान यहाँ पे y पे रखे। ठीक, समीकरण सेकंड में y का मान रखने, x का मान रखने पर तो यक्स के स्थान पे रखे। देखिए यक्स गुणा में यक्स का मान निकला कितना 6 माइनस 3y अपान 5। तो ठीक है, इसे गुणा ये रखे y का मान रखने पर 6y + 8 y का मान रखने पर गुणा करें 6 3 18 18 3 3 का 9 9y/5 प्लस 6y बराबर 8। तो ठीक है 18 ये 18 माइनस 9y अपान 5 प्लस 6y = 8। तो अब 18 माइनस 9y प्लस यहाँ से हर बराबर किए हैं 6 पंचे 30, तो 30y अपान 5। तो 5 देखिए यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 18 माइनस 9y प्लस 30y बराबर 8 गुणे 5, तो 8 पन 40। 18 प्लस ये देखिए घटाएं, इसमें 30 में से 9 जाएगा तो 21y बचेगा, तो 21y 18 प्लस 21y बराबर 40। तो 40 देखिए 18 इसमें प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 21y बराबर 40 में से 18 जाएगा तो 22 बचेगा। देखिए y का गुणांक कितना 21 है, 21 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये कितना 21 का मान निकला y बराबर, ये इक्वल निकला y बराबर। अब यक्स का मान निकालते, देखिए यक्स का मान निकाले, इसमें अभी y है तो y के स्थान पे यक्स का मान मतलब y के स्थान पे y का मान जो निकाले अभी इसमें रखेंगे। ठीक, यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यक्स बराबर 6 माइनस 3y, ये देखिए यक्स बराबर 6 माइनस 3y अपान 5। तो ये y के स्थान पे रखेंगे तो 6 माइनस 3 और 22/21 निकाले, 22/21 रखेंगे, 22/21 रखने पर इससे गुणा कर दे, गुणा करने के बाद
6 माइनस 66/21 आया, 21 आया। तो यहाँ से हर बराबर किए, हर बराबर करने के बाद इसमें में से ये देखिए हर बराबर किया, हर बराबर करने के बाद ये घटा, यहाँ 126 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा 60, 60/21, 21 उसका बटे 5। तो ये वाला बटा इसका गुणा ऊपर जाएगा, तो 60 60 गुणे 5, तो 60 गुणे 5 करेंगे 300 आएगा, 300/21 ये सरल करेंगे कितना आएगा 100/7, 100/7 ये हुआ प्रतिस्थापन विधि। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि यदि समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चलिए देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल 3x + 5y = 6 और ये 5x + 3y = ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, ये आपका सवाल हुआ। ये क्या हुआ 3x + 5y = 6 और 4x + 3y = 8। तो इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापित मतलब किसी भी वस्तु को उठाकर मतलब प्रतिस्थापित करना रहता है। ठीक, एक जैसे किसी भी चीज को उठा के वहां से मतलब दूसरे स्थान पर रखना क्या होगा प्रतिस्थापित। जैसे ये वस्तु है, इसको उठाकर यहाँ पर रखते क्या होगा, ये प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। तो इससे उसी तरह ये सवाल लगा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, इसे फिर क्या करेंगे प्रतिस्थापित ही करना है। तो ये हो जाएगा 3x, ये देखिए सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं जो इसके पहले वाले सवाल में किए थे। ये 5y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5y हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x, देखिए x इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है 3x, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6 - 5y/, ये 3 हो जाएगा। ये किसका मान निकला, ये x का मान निकला। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब इसका y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालेंगे तो ये समीकरण सेकंड, ये देखिए समीकरण आपका फर्स्ट बना हुआ है, ये सेकंड बना हुआ है, तो ये समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक, अब समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखते हैं तो हो जाएगा 4, x का मान कितना निकला है 6 - 5y/3। तो ये प्लस का 3y = 8, ये हो जाएगा। इसमें गुणा कर लेते हैं, 6 चौको 24 - 5 चौक 20y और अपान में 3 + 3y = 8। ठीक, ये हल कर लेंगे तो ये 24 - 20, ये देखिए हर बराबर कर लेते हैं इसका, तो 24 - 20y हर बराबर करेंगे तो 3 त्रिक 9y और पूरे का बटे 3 बराबर में 8। तो पूरे का ये कर लेते हैं। अब देखिए ये इधर गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 24 - 20y + 9y, ये गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में 8 त्रिक 24 गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा। देखिए ऊपर लिखते नहीं तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये 24 माइनस ये हो जाएगा 24 - 20y और प्लस का 9y बराबर में 24। ये देखिए 20y और ये प्लस का 9y, तो 24 देखिए -20y है प्लस 9y है, तो 20y में से 20y 9y में से 20y घटेगा नहीं, 20y में से 9y घटाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस प्लस जुड़ता है वो घटता है, लेकिन अंक जो बड़ा रहेगा चिन्ह वही उतरेगा। तो अंक इसमें कितना किसका बड़ा 20, 20 माइनस 20 में किसका चिन्ह लगा माइनस का लगा, तो अंक वो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो 20 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 11y बराबर 24। ठीक, तो ये हो जाएगा -11y बराबर, देखिए 24 ये इधर प्लस में इधर आएगा तो -24, 24 - 24 कितना हो जाएगा 0, ये घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसमें 0 हो जाए तो ये 11y। देखिए 11y गुणा में इधर आएगा तो भाग में y बराबर 0। ये देखिए y का मान कितना निकला 0, ये y का मान निकला है 0। अब y का मान रख रहे हैं समीकरण थर्ड में, तो x का मान निकाल रहे हैं। ठीक, x का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर 6 - 5y/3, x बराबर y का मान रख रहे हैं तो 6 - 5 y का मान 0 है, ये बटे 3, x बराबर 6 माइनस ये 0 हो जाएगा, 0 गुणा हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर 6/3, 3 से सरल कर लेते, 3 × 1 = 3 और 3 दूना 6, x बराबर कितना निकला, x बराबर आपका मान निकला 2 और y का मान निकला 0। x बराबर आपका मान ये निकला x बराबर 2 और y बराबर
0। ये निकला आपका x और y का मान। ठीक, ये आपका हुआ प्रतिस्थापन विधि। अब निकालते हैं विलोपन विधि से करते हैं। क्या करते हैं? विलोपन। विलोपन मतलब एक को विलुप्त करना है। ठीक, एक को विलुप्त करके दो x और y का मान निकालना है। अब एक को विलुप्त करते हैं तो x और y का मान निकालते हैं। विलोपन विधि, ये पहला रहा प्रतिस्थापन विधि, अब रहेगा विलोपन विधि। कौन सा रहेगा? विलोपन विधि। कौन सा रहेगा? विलोपन विधि। ठीक, अब देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन मतलब किसी भी मतलब कि दो समीकरण में से किसी एक को विलुप्त करके, मतलब उसका x और y का मान निकालना रहेगा। तो समीकरण लिखते हैं। समीकरण पहला सवाल आपका कह रहा है 8x + 6y = 4, और दूसरा समीकरण है ये हो जाएगा आपका 4x + 9y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं विलोपन विधि। ठीक, आपका पहले हो गया प्रतिस्थापन विधि, अब देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है? किसी एक को विलुप्त करना। देखिए समीकरण आपका हो गया, पहला समीकरण हो गया 8x + 6y = 4, और 4x, दूसरा समीकरण हो गया आपका हो जाएगा 4x + 9y = 12। ठीक, अब इसमें में से हमने पहले बताया विलोपन मतलब विलुप्त करना। ठीक, अब देखते हैं समीकरण में ऐसा किस अंक से गुणा करें कि दोनों में बराबर, मतलब कि ये एक ना एक को बराबर कर रहे हैं, या फिर 6 या फिर y वाले को बराबर कर लेंगे दोनों में, या फिर x वाले। चलिए हम x वाले को बराबर कर रहे हैं। ठीक, हम x वाले को बराबर कर रहे हैं। तो ये है 8x है, ये 4x है। तो इसमें कितने कर लेंगे? इसमें समीकरण दो, समीकरण फर्स्ट है आपका, ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, कितने से? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण सेकंड आपका क्या कह रहा है? 4x + 9y = 12। 2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसमें भी गुणा, और 2 से इसमें, जिस अंक से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में गुणा होगा। ठीक, जिस अंक से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में गुणा होगा। तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना 18y हो जाएगा बराबर 12 दूना 24। ये समीकरण आपका हो जाएगा थर्ड, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम बार बार आप बता रहे हैं कि किसी एक को विलुप्त करना। अब देखिए समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट का यक्स का गुणांक दोनों सेम आ गया। अब समीकरण थर्ड माइनस फर्स्ट। ठीक, समीकरण 3 में से एक को घटाने पर, ठीक, समीकरण 3 क्या लिखा है? 8x + 18y = 24, और पहला समीकरण आपका है 8x + 6y = 4। ये आपका पहला समीकरण, इसे घटाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए सब प्लस का सब कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम पहले भी हर बार बता रहे हैं किसी एक को विलुप्त करना है। देखिए अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा। मतलब कि इसमें घटाएंगे तो 8x में से 8x जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो इसे क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक, अब 18y में से 6y आएगा, कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 12y बराबर, ये देखिए 24 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, ये निकला आपका 20, ये 20 निकला। तो y के गुणांक में 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 20/12, ये 20/12 हो जाएगा। इसे सरल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 और 2 धम्मा 20। ठीक, और सरल कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ये y का मान आपका कितना निकला? 5/3, ये आपका निकला y का मान। ठीक, ये निकला y का मान। अब y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण पर रख देंगे, x का मान निकल आएगा। तो समीकरण हम चलिए फर्स्ट पे रख रहे हैं। समीकरण 1 में देख लेते भाई, नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाद में कमेंट करोगे हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखते हैं भाई y का मान। तो समीकरण 8 लिख लेते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे बाद में समझ में नहीं आ रहा है। समीकरण लिख लिया भाई। देखिए y का मान रख रहे हैं तो 8x वाला लिख लेंगे, y का मान रख रहे हैं तो y का मान कितना निकला? 5/3।
बराबर 4। तो 8x प्लस ये गुणा करेंगे 6 पंचे 30/3 बराबर का 4। अभी देखिए हमने सरल किया, ये बटे में सरल किया, अब इसे सरल कर लेते तो आसान हो जाता है। तो 8x प्लस ये 3 एकम 3 3 एकम 3 ये हो जाएगा 10 बराबर 4। देखिए 10 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8x बराबर 4 माइनस 10 4 माइनस 10। तो 8x बराबर, देखिए 4 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो अभी हमने बताया जिस जो अंक बड़ा रहेगा चिन्ह वही उतरता है। तो इसमें 10 बड़ा है तो चिन्ह 10 वाला ही उतरेगा, 10 में माइनस लगा माइनस आएगा, 10 में से 4 जाए 4 जाए कितना 6 बचेगा। ये यक्स का गुणांक कितना है 8 है, 8 गुणा में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो -6/8 6/8। अब ये सरल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, देखिए भाई तो सरल कर लेंगे 2 तिहाई 6 माइनस लगा रहेगा भाई 2 चौको 8। ये आपका निकला यक्स का मान, वाई का मान निकला, ये यक्स का मान वाई बराबर निकला है आपका 5/3। वाई बराबर कितना निकला, वाई बराबर निकला 5/3 और एक्स बराबर निकला -3/4। देखिए फिर समझ लेते हैं विलोपन, बार बार हम इसी वर्ड को रिपीट कर रहे हैं कि विलोपन मतलब किसी एक को विलुप्त करना है। दो समीकरण आपका दिए रहेंगे, दो समीकरण में से किसी में ये नहीं मतलब कि किसी में कोई अंक से मतलब अपनी ओर से और एक ऐसा अंक पकड़ेंगे जिससे कि अंक का एक्स का गुणांक या फिर वाई का गुणांक मतलब दोनों में से सेम आएगा तो उसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद जो एक को विलुप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पे विलुप्त किए, विलुप्त करने के बाद घटाएं, घटाने के बाद क्या निकला वाई का मान, वाई का मान निकला। वाई का मान समीकरण मतलब किसी भी समीकरण में रख देंगे, किसी पहला दूसरा तीसरा किसी भी समीकरण में रखेंगे एक्स का मान निकल आएगा। ठीक, तो हम पहला समीकरण में रखे हैं, तो पहला समीकरण का आपका क्या है 8x प्लस 6y बराबर 4। हम इसमें रखें y का मान तो 8x प्लस 6 y के स्थान पे 5/3 रखें तो y के गुणा हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 30/3 बराबर 4। तो 8x प्लस ये गुणा इसे सरल किए हैं तो 10 3 एकम 3 3 एकम 3 मतलब 3 नंबर 30 10 हो गया, ये हो जाएगा बराबर 4। तो 10 मतलब कि 4 ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा माइनस का 6 बचेगा। तो इसे सरल मतलब 8 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ये -6/8 हो जाएगा। तो सरल किए हैं -3/4। ये आपका निकला यक्स का मान, यक्स का मान निकला आपका। ये रहा आपका विलोपन विधि। विलोपन बार बार बता रहे हैं, विलोपन किसी एक को विलुप्त करना है, इसमें क्या करना रहता है किसी एक को विलुप्त करके रहना रहता है। अभी हम एक सवाल लिखेंगे, लास्ट में एक सवाल लिखेंगे, तो विलोपन प्रतिस्थापन और वज्र